तार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि परमात्मा की ट्रायो नेचर त्रिप्रकृति और मानव की त्रिप्रकृति ट्रायो नेचर ये जो है ये कैसे एक में से कनेक्टेड है, इसके बारे में डिटेल मैंने लास्ट टाइम बताया था। अभी आगे चलते हैं। ये जो तीसरा जो है आनंद जो है, जो ब्लिस जो है, वह कैसे है? परमात्मा का ब्लिस वह नित्य है, अनइंटरप्टेड, ठीक है, अनंत, निरंतर, सतत और लगातार रहने वाला। इसलिए इसका कोई विरुद्ध पहलू नहीं है। जैसे सुख है उसका विरुद्ध पहलू जो है वो दुख है। अपने इसमें सुख और दुख है, पर यहाँ पे कोई दुख वोक नहीं है, सब है वो सुख ही है। इसका विरुद्ध पहलू नहीं है। क्यों? कि यह निरंतर है, अनंत है और अविभाज्य है। और सुख जो है वह माया में है, सुख जो है वह इस नथिंगनेस में है, माया में है। मिथ्या अनंतता का यह जो ज्वाल है इसमें यह सुख है। ब्लिस मीन्स आनंद, हैप्पीनेस मतलब सुख, रियल हैप्पीनेस मतलब आनंद। और इसीलिए सुख पर अनंत आनंद जो है वह परमात्मा में है, रियलिटी, ट्रूथ जिसको हम लोग कहते हैं, अनंत चेतना, इटर्नल इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, गॉड, सो एंड सो। और यह गॉड के इस रियलिटी से ही अपना सुख जो है वो जुड़ा हुआ है। पर अपने को सुख और दुख दोनों है, और इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं कि आपको सुख और दुख के परे जाना है, एंड वहाँ पे है वो आनंद, ब्लिस जिसको हम बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत बार 5th प्लेन, 4th प्लेन, 6th प्लेन, 7th प्लेन सब समझाया है। तो अभी मैं सिर्फ प्लेन बताऊंगा, अभी इसका डिटेल वर्णन नहीं करेंगे, अभी पीछे नहीं जाएंगे। तो ये 7th प्लेन के अंदर में जो मजहूब है या जो ब्रह्मीभूत जिसको हम लोग कहते हैं, या मैं परमात्मा हूँ की जो स्टेट है, 7वां प्लेन जो है, इसके अंदर में यह आनंद ही आनंद है। जिनको मोक्ष मिलता है वह इस आनंद की स्थिति में रहते हैं। जिनको मोक्ष मिलता है, जिनको आत्म साक्षात्कार होता है, वो लोगों वो जो जीव शिवात्म जो है, शिवात्म में उनको ये तीनों भी प्रकृतियाँ रहती है, तीनों भी। पर जिनको सिर्फ मोक्ष मिल गया, मतलब जन्म मृत्यु के फेरे से उनको मुक्ति मिल गई, पर मुक्ति तो मिल गई, पर वो अनुभव किसका लेते हैं? ओनली ब्लिस का। पर जो आत्मा साक्षात्कार, ये गॉड रियलाइज, इनको शक्ति, ज्ञान और आनंद ये तीनों उनको रहते हैं। और इसीलिए वो जब धरती पे आते हैं सद्गुरु करके, तो यह तीनों का उपयोग कर सकते हैं। वो करते ही नहीं करते बात अलग है, पर ये उनके साथ में हमेशा रहता है। इसलिए सुख का जो विपरीत पहलू जो है वो दुख है, और वो है क्योंकि यह माया की निर्मित है, नथिंग की निर्मित है, द्वैत की निर्मित है। और इसीलिए हम लोग अपने जीवन में अशांति रहती, अशांति, सब कुछ होने के बावजूद भी अशांत रहते। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सुख और दुख है, इसको अपना खुद का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। डेली जब हम अपनी गहरी नींद में चले जाते तो सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता और कुछ भी नहीं रहता, नथिंग। और उस स्थिति में हम इतने आनंदी रहते हैं कि जब सवेरे उठते हैं, ऐसे कहते हैं चेहरा प्रफुल्लित रहता है, और हम लोग कहते हैं कि यार रात को ऐसी गहरी नींद लगी, आई एम वेरी हैप्पी, कि फिर सवेरे उठते उठते तो बीपी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग सब नॉर्मल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हम जो स्थिति में जाते हैं वो हमारी अपनी ओरिजिनल स्टेट है, जिसको परमात्मा की स्टेट है, गॉड इज की ये स्टेट है।
ये जो स्टेट है इसमें हम लोग जाते हैं। जब आगे आएंगे तो उसका डिटेल बताऊंगा फिर आगे चल के। और इसीलिए हमारा यह जो जीवन जो है वह क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अस्थाई है, अनित्य है, क्योंकि यह माया का जीवन है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है, ओरिजिन जो है वो यह नथिंग है, यह शून्य जो है ये उसकी ओरिजिन है। और इसीलिए ये कहा जाता है, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तूची शोधो नहीं पाए। इस दुनिया में कोई भी आदमी सुखी नहीं है, पर जो आध्यात्मिक मार्ग में है वो लोग सुखी हैं। क्यों? कि उनको वो मालूम पड़ गया कि अपने को परमात्मा के पास पहुंचने का ही अपना जीवन का उद्देश्य है, दूसरा कोई नहीं है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ करो, डू एवरीथिंग, सब कुछ करो, और जो भी करते हो वो मेरे लिए करो, मेरे में परमात्मा के लिए, मेरे बाबा के लिए करो, मेरे लिए करो, सब कुछ करो। जब है तो खूब खा लो 4 दिन का, नहीं है तो 8 दिन भूखे रहो, सब खत्म हो गया। वो खुद ही कहते हैं ऐसा करो। और इसीलिए यह माया का जीवन है, यह शून्य का परिणाम है, यहाँ का शून्य जहाँ से ये सब निकला हुआ है। और इस शून्यता के जीवन में जब ये शून्य का मैनिफेस्टेशन होता है, नथिंगनेस में पूरा ब्रह्मांड निकलता है। इसलिए यह जीवन जो है यह अवश्य नष्ट होना ही चाहिए। जो नथिंग का है, जो माया का है, वो नष्ट होगा ही होगा। क्यों? कि इसको अपना खुद का अस्तित्व ही नहीं है, इसका फाउंडेशन जो है वो शून्य है। और इसीलिए पर जिनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है वो अपने घोर तपस्या के द्वारा, कितने लोग इस मार्ग में लगे हुए हैं, कितनी कठिनाइयों से जाते हैं, कितना वो सहन करते हैं। वो खीले जामुन पे डाल देते, उसके ऊपर सो जाते, बोलते कहीं परमात्मा आ गया और मेरे को नींद लग गई तो इसलिए वो सो रहे हैं वहाँ पे। और इसलिए यह अपनी जो प्राण शक्ति है, अपना जो शरीर है, अपना जो कुछ भी है वो नष्ट होना ही होना है। और हम लोग देखते भी है कि वो सब नष्ट हो ही जाता है, नाश होता है। परंतु इसका उगम नथिंग से है, पर इसका सोर्स किधर है? सोर्स मतलब ये इसको शक्ति, पावर ये कहाँ से मिला? सब कुछ ये इतना सब कुछ निकला, नथिंगनेस, यह है परमात्मा की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान। इसने इस नथिंग को नथिंगनेस में परिवर्तित कर दिया, जो हम लोग सब देख रहे हैं अभी। और इसीलिए कहा जाता है कि यह शून्य है, जीरो है, ये है। पढ़ते तो हम सभी थे किताबों में, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझ में तो कुछ नहीं आता था। पर ये गॉड स्पीक्स पढ़ने के बाद में ये समझ में आ गया क्या कि सही में ये जीरो है, कि जिसके लिए हम लोग रोते रहते हैं, जिसके लिए हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके लिए हम लोग अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, और जो मिलता तो कुछ नहीं है, सुख तो मिलता है नहीं, सारा दुख ही दुख मिलता है, दुख और दुख और दुख, और कुछ नहीं मिलता। पर इसके बावजूद भी हमको उसमें रहने में मजा आती है। क्यों? कि कभी ना कभी तेरी सुख मिलेगा, कभी ना कभी तेरी, आज नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, बूढ़े होते होते तक, जब तक ऊपर जाने का टाइम नहीं आता है तब तक हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सुख मिलेगा, मेरा बच्चा बड़ा होगा, फिर वो मुझे संभालेगा, ये होगा, दुनिया भर के थिंकिंग चलती रहती है। और वो थिंकिंग ही है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, जीरो, नथिंग। क्यों? कि ये सारे के सारी जो है ये नथिंग के प्रोडक्ट है, कि जिसको अपना खुद का फाउंडेशन ही नहीं है। और फिर भी हम वो जितनी संपत्ति जितनी भी है सब इकट्ठा करते रहो, सब इकट्ठा करो, इसी में अपनी ज़िंदगी चली जाती है। और इसीलिए ये इसका निर्माण जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उसके वजह से ये नथिंगनेस में परिवर्तित हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, और वो प्रोजेक्ट हो गया है। आगे में चलते इस प्रकार से
जिसको अभी मैंने कहा कि जो सेवंथ प्लेन में चले गए, ब्रह्मीभूत है या तो इन लोगों को उनको यह ज्ञान हो जाता है कि उनकी यह जो प्रकृति नेचर जो है, शरीर, उनको ना शरीर का भान है, उनको ना किसी का भान है, उनको एक ही चीज़ का भान है और वो है परमात्मा का अनंत अनंत आनंद, ब्लिस और ब्लिस, इसका वो आनंद लेते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा वो मस्त लोग और ये जो लोग हैं वो अपने ही इसमें रहते हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं, उनको किसी का कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, उनको ना कोविड होता है, उनको ना कोई वायरस होता है, ना कुछ है, ना बीमारी है, ना सर्दी है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। तो बाबा से पूछा गया था तो बाबा बोलते हैं कि उनके अंदर में जो शक्ति जो है वो सारे का सारे ये वायरस सबको जला के ख़त्म कर देती, उनकी वो परमात्मा टेक द केयर, कुछ नहीं होता है उनको। 3-4 महीने वो ऐसे कहीं कहीं पड़े रहते हैं पर अपने इस धुंध के अंदर में रहते हैं। और ये इसीलिए यह शक्ति जो है यह सीमित प्राण शक्ति नहीं है, वह अनंत शक्ति है। अपना सुख और दुख कैसे है, लिमिटेड है। परमात्मा का कैसा है, अनलिमिटेड है। उसकी शक्ति अनलिमिटेड है, उसका आनंद अनलिमिटेड है, उसका ज्ञान जो है वो भी अनलिमिटेड है। अपना ज्ञान कैसा है, सीमित है, लिमिटेड है। और अपना जो मन जो है वह भी सीमित है, पर परमात्मा का ज्ञान कैसे है, अनंत है। परमात्मा का जो ज्ञान है उसका एक पहलू जो है वो अपना मन है, एक पहलू। परमात्मा के अनेक पहलू है, उसमें से एक है अपना मन। परमात्मा और अपने बीच में अगर किसी का अगर कर्टन होगा तो वो है अपना मन। जब मन शांत रहता है नींद में तो अपना बड़े आनंदी रहते हैं। जैसे ही सवेरे उठते हैं मन अपना काम चालू कर देता है, दुखी हो रहते हैं। और इसीलिए इस प्रकार मानव की अपनी यह जो ट्रायो नेचर जो है, त्रिप्रकृति जो है का नाश होता है और उसे अनुभव हो जाता है। जो 7th प्लेन में है उसका 7th प्लेन के ऊपर में ये सारा का सारा नष्ट हो जाता है, 1 2 3 सब पूरा नष्ट हो जाता है। तब वो आत्मा है उसको यह ज्ञान हो जाता है कि उसे अनुभव हो जाता है कि उसकी ये त्रिप्रकृति जो है, जो उसकी त्रिप्रकृति है वो नष्ट हो गई। अभी उसको परमात्मा की त्रिप्रकृति प्राप्त हो गई, वो उसका अनुभव लेता है, वो अनुभव उसको आता है। सभी को उस अनुभव सबको लेना है। कभी ना कभी ये हम सब लोग, कोई ना किसी का जन्म में, अभी मालूम नहीं किसको कितने जन्म लगते हैं, वी डोंट नो, पर यह परिस्थिति, यह स्थिति में सबको जाना है क्योंकि वह हमारी मूल स्थिति है। हम वहाँ से ही आए हैं बाहर, ये उस महासागर से ही हम लोग बाहर आए। इसका अर्थ ये हो गया कि मानव की मूल परिमित त्रिगुण प्रकृति, जिसको गॉड की मूल अनंत त्रिप्रकृति द्वारा स्थापित किया गया था, वह सब गॉड का मूल अनंत त्रिकोण से असंबंध हो गया है। मतलब परमात्मा की इस त्रिप्रकृति से मनुष्य की यह त्रिप्रकृति जो है वह निर्माण हो गई और 7वें प्लेन में जाके उनको यह अनुभव हो गया कि जिस त्रिप्रकृति के द्वारा यह निर्माण हुआ था यह सब झूठा है, यह माया का है, वो अभी सब नष्ट हो गया, पूरा का पूरा नष्ट हो गया और वो नष्ट होना ही होना है। उसको नष्ट होने के लिए ही इस विश्व का हमको सहारा लेना पड़ता है, इस यूनिवर्स का हम सहारा लेते हैं। और इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि महाराज अवतार सदगुरु कहते हैं, मेरा नाम लो, तीर्थ यात्रा करो, कुछ अच्छे कर्म करो, दान धर्म करो, अनेक प्रकार के योग करो, ये करो वो करो। किसके लिए? तो हमारा मतलब ये हमारे तीनों जो पहलू है ये नष्ट हो जाने चाहिए। जब तक ये नष्ट नहीं होंगे हमको इसका अनुभव नहीं आएगा। 1 2 3 और ये विभक्त असंबंध हो ही
इसका संबंध, इसकी लिंक जो है वो लिंक टूटे बगैर पूरा नहीं होगा, हमको वो ज्ञान नहीं आएगा और आनंद नहीं आएगा। उस आनंद और ब्लिस के लिए हमको सद्गुरु चाहिए ही चाहिए। मतलब यह कार्य सद्गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता, अवतार के सिवा। क्यों कि छठवीं प्लेन समझो, अभी ये बिल्डिंग है अपनी पूरी, बराबर है, हम लोग यहाँ है ग्राउंड फ्लोर पे है, मान लो समझो है, तो हम लोग पृथ्वी के ऊपर में, पृथ्वी पे है, बराबर, वो ज़ीरो है, लेवल 0। जब हम ये बिल्डिंग के टॉप पे चले जाएंगे तो हम छठवीं प्लेन पे चले गए, बिल्डिंग का टॉप। और 7वीं प्लेन मालूम है कहाँ पे है? बाबा कहते हैं, वो बोलते हैं आकाश कितना दूर है यहाँ से, वो 7वीं प्लेन है। मतलब छठवीं प्लेन तुम्हारा बिल्डिंग का टॉप और 7वीं प्लेन कहाँ पे है? वो आकाश में है। तो ये सोचो कि छठवीं में से 7वीं में जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हम ग्राउंड फ्लोर से 6वीं प्लेन पे ये जो बिल्डिंग के 6वीं प्लेन जा सकते, वहाँ तक हम लोग अपने प्रयत्न से जा सकते हैं, पर वहाँ से आकाश में हम लोग नहीं जा सकते। वाई वी नीड मास्टर, ये रीज़न है उसका, उसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। कई इसीलिए कहा जाता है कि कई लोग इसके अंदर में आध्यात्मिक इसमें उड़ी मारते हैं, डीप करते हैं, पर नहीं, किसी उसमें से एक भी, करोड़ों में एक भी अपने बलबूते के ऊपर आगे नहीं गया। उदाहरण मैंने आपको बताया कि यहाँ ये टावर से आकाश के अंदर में जाओ, इम्पॉसिबल। उसी प्रकार से 6वीं से 7वीं में जाने के लिए, है कि नहीं? इसीलिए वो चांगदेव महाराज को कहा था कि तेरा पेपर जो है वो कोरा ही है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। बराबर है कहना। क्यों? क्योंकि अभी तक वो 6वीं प्लेन पे ही नहीं गया, वो 4थी पे ही था बेचारा। यह अगर हमको समझ में आ गया तो हम कभी भी किसी महाराज के पास में नहीं जाने की इच्छा होगी, तुमको कभी नहीं होगी। यहाँ बाहर कोई बैठा भी है कि जो मुर्दे को जीवंत करता है, उसके पास में भी आपको जाने की इच्छा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मतलब क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि यह इसका खेल है और अवतार उसको बार बार बता रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके अधिकार है, इसका मतलब है कि हमको कहाँ जाना है ये हमको मालूम पड़ गया। इसीलिए आगे में चलते हैं। मानव की यह मूल प्रकृति जो है, ट्रायो नेचर जो है, इसका नाश तो होना ही होना है, देयर इज नो अदर वे। फिर भी चेतना का कभी नाश नहीं होता। जैसे पत्थर योनि से लेके मनुष्य योनि तक जब भी हम आए तो जो चेतने का विकास हो गया, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक बार वो विकास हो गया तो वो कभी नाश नहीं होता। बहुत बार हम लोग ये कहते हैं कि मनुष्य योनि में से बंदर योनि में या पीछे के योनि में जाते हैं, ऐसा कभी भी होगा नहीं, इम्पॉसिबल, और होता भी नहीं है। इतनी बड़ी चेतना को, इतने बड़े इसमें से गुजरने के बाद में वो परमात्मा इतना निर्दयी है कि हमको फिर से जानवर में डाल देगा? कैसे पॉसिबल है? हमको आगे जाना है कि पीछे जाना है? हमको आगे जाना है, क्योंकि घोर प्रयासों के बाद में हमने मानव रूप के अंदर में यह चेतना 100% हमने हासिल की है। अब इसको वापस कैसे जाना है? हाउ इट इज पॉसिबल? उसका कोई तरीका ही नहीं है वापस जाने का। और इसीलिए क्योंकि ये प्राप्त करने में हमने कितने कष्ट सहन किए ये हमको मालूम नहीं, पर उसको तो मालूम है ना कि हमने कितने कष्ट सहन किए होंगे। यह पूर्ण चेतना प्राप्त होने के बाद में उसका नाश होना तो असंभव है। ये बाबा लिखते हैं असंभव है, असंभव, नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो चेतना जो है एक ही उसका कारण है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 4थी प्लेन के ऊपर में
अगर इस चेतने का किसी ने अपने फायदे के लिए अगर उसका दुरुपयोग किया होगा कि अपनी प्रसिद्धि के लिए और कोई काम के लिए, तो वह चेतना नष्ट हो जाती है, कम नहीं होती। कम होना अलग है, नष्ट होना अलग है। वो चेतना पूरी डिसमेंटल हो जाती, पूरी क्रश हो जाती है और वो सीधी के सीधी पत्थर योनि में आ जाती है। इतना वो है इसीलिए फोर्थ प्लेन जो है वो अत्यंत डेंजरस है। और सद्गुरु जो है, 5 सद्गुरु जो इस पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं अवतार के एब्सेंस में, उनकी नज़र ऐसे ये जो चौथे प्लेन के ऊपर में जो है इनके ऊपर में रहती है कि कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। अगर वो सद्गुरु के पास में गए तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। पर एक ही चांस है चौथे प्लेन का, वो लास्ट टाइम मैंने डिटेल समझाया था आगे में। इस 7th प्लेन के अंदर में चेतना जो है वह बरकरार रहती है, वो अखंड है, अद्वितीय है, वह पूर्ण है और यह क्रमशः यह सीमित सुख, सीमित मन, प्राण शक्ति, ये जितने भी है यह सारा का सारा जो है वो नष्ट हो गया है। और जो साधक जो है, जो शिवात्मा जो है, वह अनंत आनंद, अनंत शक्ति और अनंत, उसका सभी कुछ अनंत है। और इनका संबंध जो है, ये और ये संबंध जो है वो ब्रेक हो गया। सद्गुरु और अवतार क्या करते हैं, जो वो आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा में वो आज्ञा कैसे देते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे अच्छे और दोनों गुड और बैड संस्कार जो है वह दोनों संस्कार नष्ट हो जाए। अगर किसी सद्गुरु के पास में गए, अगर किसी के अच्छे संस्कार है 80% और बुरे 20% है, अब वो डिस्ट्रॉय कैसे होंगे? तो वो 30% और उसमें बुरे संस्कार और ऐड करेगा तो 20 + 30 कितना हो गया? 50 और 50 डिस्ट्रॉय हो गया। तो कभी कभी हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये इतने बड़े सद्गुरु होने के बावजूद भी इस प्रकार का ऑर्डर देते हैं। ये सद्गुरु के पास में ये लोग हैं, कहते हैं कि हम सद्गुरु के पास में है, ये है वो है, पर इनका बर्ताव देखो तो लगता नहीं है सद्गुरु के पास में है। ऐसे लगता है कि जैसे साधारण आदमी लगते हैं, क्योंकि ये तो इनके एक्शन कुछ ठीक ठाक नहीं है, गंदे एक्शन है। पर हम नहीं पहचान सकते, वो सद्गुरु जो है वो बराबर पहचानते हैं। एक गृहस्थ आए वहाँ पे गुरु प्रसाद में, पूना के, वो इस जन्म में वो रास्कल होगा, बदमाश होगा, दादा होगा, वो एरिया का जो कुछ भी होगा करता होगा। जब भी वो आता था तो बाबा उसकी बहुत तारीफ करते थे, इतना चढ़ाते थे सबको। तो सब बड़े मंडली लोग थे, उनको मालूम था कि हु इज़ ही मैन, कितना गंदा है, क्या है, सब कुछ है। तो वो जाने के बाद वो जो मंडली जो थी गुस्सा हो जाती थी कि बाबा इसकी तारीफ क्यों करते हैं, बाबा को मालूम नहीं कि कितना कैसा आदमी है। तो जाने के बाद में फिर एक बार उनसे रहा नहीं गया, तो किसी ने बोल दिया, बाबा ने या एरन भाई ने बोल दिया, बाबा आपको मालूम नहीं है कैसा आदमी। बाबा बोलते इसका ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन ये यहाँ से मुझे मालूम है, ये ओरिजिन से मैं इसको जानता हूँ, पर इसने पीछे में क्या कार्य किया है ये तुमको नहीं मालूम। सद्गुरु और अवतार क्या करते हैं, ये बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करते। इसलिए अपने को कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतार के साथ में रहते हुए भी इन लोगों का बर्ताव जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी नज़र जो है वो इस दृष्टि से देखती है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा यही हमको मालूम है। उनकी नज़र अच्छे या बुरे की नहीं रहती है, उनकी नज़र रहती है कि इसने पिछले इसमें परमात्मा के लिए क्या कार्य किया, वो उसके ऊपर रहती है। उसको 20% वो गलती से उसकी हो गई, अब उसको उल्टा करो, कुछ ना कुछ करके इसको आगे ढक लो, 7वें प्लेन पे डाल दो। तो ये क्वेश्चन मेरे भी मन में रहता था कभी कभी, पर फिर मुझे समझ में आया कि यस, ये वो रीज़न है कि मंडली के लोग बाबा के जाने के बाद में भी मंडली के लोग इस प्रकार का बर्ताव क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहर बाबा से वो सीखा था बराबर। क्यों कि मेहर बाबा ने अपने शरीर छोड़ने के बाद भी
वह मंडली के द्वारा वो कार्य उनका चालू था। तब अपने को देखने के बाद समझ में आता है कि वो ये रीज़न है। तो इसीलिए एक बार सदगुरु के पास में गए तो उसको पूरा सरेंडर हो जाओ। ये सरेंडर क्यों कहते हैं? पूरा दे दो, अपना अच्छा हो या बुरा हो वो देख लेगा, पूरा जो करने का वो करेगा। और इसीलिए यह पूरा का पूरा जो है वो नष्ट हो गया है। आगे में एक बार उसको इसकी चेतना जो है पूरे संस्कारों से, उसका वो शरीर मन धन ये जो है प्राण शक्ति और ये सब इसमें से सब पूरा जब भी अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो फिर अभी उसको माया का ज्ञान नहीं, अभी वापस आना नहीं है उसको। ना माया का ज्ञान है, ना किसी का ज्ञान है, कुछ नहीं है उसको। एक ही ज्ञान है और वो है उसकी अपनी ओरिजिनल स्टेट का ज्ञान हो गया। गॉड इज का जो स्थिति है उसका उसको ज्ञान हो गया है। और बाकी फिर उसको ये मालूम पड़ता है कि बाकी सब कुछ मिथ्या है, फॉल्स है। यह शून्य का यह परिणाम है। शून्य का जो जब भी नथिंगनेस में वो मैनिफेस्ट हुआ या प्रकट हुआ, इसी का यह परिणाम है। यह सारा का सारा मिथ्या अनंत का यह जाल है। माया शून्यता ये सब एवरीथिंग जो है उसको इसका ज्ञान हो गया। अभी उसको और ज्ञान क्या है कि मैं अनंत हूँ और द होल यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ मी। जो भी है वहाँ जाता है उसको ये मेरे से निर्माण होता है। और इसीलिए उसको ये ज्ञान हो जाता है कि यह सब अनुभव नहीं, वो अनुभव ही नहीं करता। कहने का मतलब उसको ये मालूम ही नहीं रहता। वो एक ही चीज़ उसको मालूम रहती है और वो है इनफाइनाइट ब्लिस, अनंत आनंद, इस ब्लिस में रहता है। और यह माया का नाश हो गया, यहाँ पे माया खत्म हो गई। हम सभी लोग इस अज्ञान में हैं, इस माया में हैं, इस शून्यता के अंदर में हैं, इस शून्य के अंदर में है। ये मिथ्या का माया का बाजार जो है इसी में हम लोग घूम रहे और इसीलिए हम लोग दुखी हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि हमारा विचार, हमारी सोच यह सब माया की निर्मित है। यह हमारी अपनी परमानेंट निर्मित नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरा कार्य क्या है कि जो आप आगे देख रहे हो मैं उसको अंदर में ट्रांसफ़र करता हूँ। आप लाखों जन्म तो आपने बाहर ही देखा, अंदर तो देखा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो दृष्टि जो है तुम्हारी साइट जो दृष्टि जो है उसको मैं इनवर्ड ट्रांसफ़र करता हूँ। यह मेरा कार्य है और यह जल्दी नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। तुम गड़बड़ मत करो, तुमको मिलेगा पर तुमको घाई होगा जाती है। इसीलिए तुम प्रश्न पूछते हो, पर पूछते रहो, क्योंकि तुम्हारे पूछने से बाकी के सब लोग जो है उनको उसका आंसर मिल जाता है। और पूछना भी चाहिए। अगर नेवर फॉलो एनीबॉडी ब्लाइंडली, नेवर। काहे के लिए? अपने को परमात्मा ने सद्विवेक बुद्धि दिए, उसको पूछो, उसको समझो। नहीं है तो जाओ लोगों के पास में, जिनके पास में उनको पूछो। और इसी प्रकार से हम सभी लोग, सभी मानव जात जो है अज्ञान के वजह से हम इस पूरे नथिंगनेस में, यस मिथ्या में, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। और इसमें से हमको बाहर आना है। मानवता पूर्ण चैतन्य हो गया है। वो माया का नाश हो जाता है और उस वक्त में जीवात्मा जो है वह शिवात्मा होता है। अभी तक हम लोग जीवात्मा हैं। अनेक जन्म लिए होंगे, कभी ये धर्म में, इस जाति में, इस पंथ में, काले गोरे पीले, पुरुष है स्त्री है, यहाँ जन्म है, कहीं और अनंत ग्रह है वहाँ पे जन्म है। कितने जन्म हमने लिए होंगे हमको मालूम नहीं है। और ऐसे ही हमारा प्रवास जो है वो चल रहा है। पर हमारे अपने पुण्य या भाग्य है कि हमको यह कम से कम सुनने का तो भी हमको चांस मिलता है। क्यों? कि वो उसकी इच्छा है। हमारे अनेक जन्म के पुण्य थे, इसलिए हमको मेहर बाबा के दर्शन हुए। हम वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। किस लिए? क्योंकि वो इनकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है। हमको तो सुख चाहिए। और वो बोलते हैं कि
आपको सुख चाहिए और मैं आपको वो आनंद देना चाहता हूँ, क्योंकि उस आनंद की हमें कोई भी कल्पना नहीं है, कुछ सोच नहीं है, इसलिए हमको वो समझ में नहीं आता है। हमको सुख समझता है और इसीलिए हम उस सुख के पीछे में दौड़ते रहते हैं। और इसी प्रकार से अभी मैं यही समाप्त करते हैं, जीवात्मा का जो शिवात्मा हो गया यहाँ तक लोग आए, आगे में और फिर देखते हैं कि बाबा ने और क्या कहा इसके बारे में। अवतार मेहर बाबा की